हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश ऑन दिस साइड। सो इस पूरे वीडियो में अपन 20 से 25 मिनट के अंदर अपन पूरा लॉगरिदम अपन पढ़ रहे होंगे। काफ़ी लोग जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की माइट बी कि उनको शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट ऐसे सुनने में लगा होगा, बट ये जहाँ तक हम लोग के सिलेबस में है काफ़ी वो एकदम इजी सा टॉपिक है। जैसे मैंने क्लास में एक स्टोरी भी बताई थी कि लॉगरिदम नाम के एक पर्सन थे। अब वही बात है कि स्टोरी सुननी है फिर स्किप करनी है, तो इस पर मेन बात ये है कि एकदम रियल ऑथेंटिकेट स्टोरी है। ये स्टोरी है लॉगरिदम के बारे में। होता क्या है कि लॉगरिदम का बीच में हो जाता है क्या, शादी के बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स के बाद वो देखते हैं कि अब क्योंकि दुनिया उनको ऑलरेडी परेशान कर चुकी है, उनका डाइवोर्स हो चुका है तो वो ऑलरेडी परेशान है, तो क्यों ना वो अपने रूल्स देके थोड़ा बहुत लोगों को भी परेशान कर ले। तो इसी सीरीज़ में उन्होंने सर्ट्स एंड इंडाइसेस के ऊपर जितने कुछ पहले से जो रूल्स थे, उन रूल्स के ऊपर कुछ उन्होंने अपने रूल्स दिए हुए हैं लॉगरिदम ने। अगर अपन उसको एक बार समझ लें तो हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिस शीट में है या फिर जो हमारे सिलेबस के पार्ट में है वो सारे हमसे सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक बात क्या है, जैसे लेट्स सपोज हम लोग को कोई नंबर है, दैट इज़ मान लो अगर ये 10 लिखा हुआ है, तो अगर अपन 10 का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, दैट इज़ 100। लेट्स सपोज हमने कोई नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ 5, अगर अपन 5 का क्यूब करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, दैट इज़ 125। क्योंकि क्यूब का मतलब होता है अपन को उसको 3 बार अपन को उसको मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पास लिखा हुआ है दैट इज़ 4 का पावर 2, मतलब ये इसको कैसे लिखना है, 4 × 4, तो आंसर कितना आएगा 16। तो अपन बेसिक अपन क्या करते हैं, यहाँ पास अपन नंबर लिखते हैं, मतलब ये अगर लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 100, तो यहाँ पास हमने लिखा है नंबर, ये हमने लिखा है नंबर, इसके ऊपर हमने लिखा है नंबर का पावर, ये हमने लिखा है पावर, और इसके बगल में हमने क्या लिखा है, दैट इज़ 100 में क्या लिखा है, दैट इज़ रिजल्ट लिखा है। ये हम लोग का बेसिक होता है जो हमने हर जगह हमने देखा हुआ है। लेकिन लॉगरिदम ने क्या किया, लॉगरिदम ने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें थोड़ा बहुत मैं चेंजमेंट करके मैं अपना इसमें अपना रूल दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास नंबर लिखते हैं, यहाँ पास पावर लिखते हैं, यहाँ पास रिजल्ट लिखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट को मैं इधर लिख देता हूँ और मैं इस पावर को मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये मेरा रूल बन जाएगा। तो ये आगे जो भी रूल होगा वो लॉगरिदम के नाम से जाना जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली यहाँ पास उन्होंने नंबर लिख दिया, रिजल्ट को उन्होंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पास उन्होंने लिख दिया किसको, पावर को। तो जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग लिखते हैं 10 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 100। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको अपने निक नेम के साथ लिखूंगा, दैट इज़ लॉग 10, तो यहीं पास रहेगा। ये जो 100 जो आप लोगों ने इधर लिखा है मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये जो 2 आप लोगों ने इधर लिखा है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा log 10 100, और इसका वैल्यू उन्होंने बोल दिया कितना है 10। मतलब अगली बार जब भी आप लोग, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि 10 का स्क्वायर का वैल्यू 100 है, अगर आपको लॉग के फॉर्म में देखना होगा तो आप बोलोगे कि log 10 100 का स्क्वायर, log 10 100 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो आप अगली बार आप लोग देखेंगे कि 10 का पावर का रिजल्ट यहाँ पास है। तो बस आपको ये थोड़ा सा देखने में बस आपको थोड़ा अंतर रखना है कि 10 का पावर आपको इधर देखना है ना कि इधर देखना है। तो 10 का पावर 2 का वैल्यू कहाँ पास है, यहाँ पास है, दैट इज़ 100। तो वैसे ही आगे अपन एक बार करके देख लेते हैं, दैट इज़ सो लेट्स सपोज यहाँ पास हम लोग का नंबर लिखा था 5 का क्यूब का इक्वल्स वैल्यू कितना है, दैट इज़ 125। अगर अपन को इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो अपन लिखेंगे log 5। ये 125 को क्यों ना इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया 125। ये 3 को क्यों ना इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया 3। ये बस लॉग के फॉर्म में हो गया। अगर यहाँ पास लिखा है 4 का क्यूब का वैल्यू होता है 64, इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखना है तो उन्होंने लिखा कि log 4 तो यहीं रहेगा, 64 को मैं इधर कर लेता हूँ और 3 को मैं इधर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, बस लिखने में बस ये अंतर ऐसा है। अगर नेक्स्ट बार से अगर आपको कभी भी नंबर देखना होगा लॉग के फॉर्म में तो आप ऐसे बोलेंगे कि 4 का पावर 3, तो यहाँ पास से आप पावर जाएंगे ना कि यहाँ से। तो 4 का पावर 3 का रिजल्ट यहाँ पास लिखा हुआ है, दैट इज़ कितना, 64। तो चलो इससे रिलेटेड अपन कुछ अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे जो हम लोग का फर्स्ट जो हम लोग का रूल है, लेट्स सपोज हमने लिखा क्या, लेट्स सपोज हमने लिखा कि 2 की पावर 4 का वैल्यू होता है कितना, 16। अगर अपन को इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो हमने बोला log 2 16 को इधर लिख लेते हैं, ये वाले 4 को इधर लिख लेते हैं, तो ये हो गया 4। अब हम लोग को लेट्स सपोज इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको अगर अपन बेस बोल दें, इसको अगर अपन बेस बोल दें और बेस को दिखाने के लिए अगर अपन b का यूज़ कर लें, और लेट्स सपोज इसको अगर अपन x बोल दें, यहाँ पर जो नंबर जो रिजल्ट लिखा हुआ है उसका अगर अपन x बोल दें, ये वाले को अगर अपन y बोल दें, तो एक हम लोग को चीज़ पता है हम लोग को कि 2 के पावर 4 का आंसर है कितना, 16। तो
तो हमने लिखा 2 की पावर 4 का आंसर है कितना 16। लेकिन 2 को हमने क्या माना है, बेस माना है, मतलब b माना है। और वैसे ही हमने ये जो 4 वाला है 4 को हमने y माना है, तो b की पावर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ वाली वैल्यू अगर आपको चाहिए कभी भी, तो इसका आपको ये इतना पावर करना है, मतलब 2 की पावर अपन को कितना करना है, 4 करना है। तो ये हम लोग का आ गया कौन सा, फर्स्ट रूल, कि बेस की पावर y, दैट इज बेस की पावर y का वैल्यू आता है दैट इज कितना, x। तो अगर ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसका पावर इतना करना है। तो ये हो गया हम लोग का रूल नंबर दैट इज 1। आगे एक बार कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का दैट इज़ रूल नंबर 1। लेट्स सपोज हम लोग को पता है कि 10 की पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 10। हम लोग को पता है कि 5 की पावर 1 का वैल्यू होता है 5। हम लोग को पता है 6 की पावर 1 का वैल्यू होता है 6। अब अगर हम लोग को इतना पता है, इसको अगर अपन लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो अपन लिखेंगे लॉग, ये वाला 10 तो यहीं रहेगा, ये वाला 10 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अगर अपन इसमें लिखेंगे तो अपन लिखेंगे लॉग 5 तो यहीं रहेगा, ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। अगर अपन इसको लिखेंगे लॉग के फॉर्म में तो लिखेंगे लॉग 6 तो यहीं रहेगा, ये वाला 6 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है कि नंबर अगर कभी सेम है, ये बेस है, बेस में कितना है 10, यहाँ पास भी कितना है 10, यहाँ पास कितना है 5, यहाँ पास कितना है 5, यहाँ पास कितना है 6, यहाँ पास कितना है 6। मतलब अगर नंबर अगर कभी सेम आ जाए 10 10 5 5 6 6 7 7, तो आंसर हमेशा हम लोग को कितना आता है, दैट इज़ 1 आता है। तो ये हो गया आप लोग का रूल। नेक्स्ट कि अगर लॉग बेस में b है और यहाँ पास भी अगर b लिखा हुआ है तो यहाँ पास हमेशा आंसर कितना आएगा, दैट इज़ 1 आएगा। तो ये है आपका रूल नंबर 2। बस आप इसको एक बार देख लीजिए, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज हम लोग को पता है कि 10 की पावर 0 का वैल्यू होता है 1। हम लोग को पता है 5 की पावर 0 का वैल्यू होता है 1। हम लोग को पता है कि 2 की पावर 0 का वैल्यू होता है 1। इसको अगर अपन लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग 10, ये वाले 1 को इधर लेके आ जाएंगे, ये वाला 0 उधर चला जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 5 तो यहीं रह जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, तो ये 1 हो गया क्योंकि ये तो इधर से आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0। इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस में है 2, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक नया रूल देखा कि बेस में कुछ भी हो, अगर ये बेस के साथ साथ यहाँ ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ अगर ये 1 लिखा है, यहाँ अगर ये 1 लिखा है, यहाँ अगर ये 1 लिखा है, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 0 0 0। मतलब हम लोग का रूल हो गया लॉग बेस में कुछ भी हो, यहाँ पास अगर 1 लिखा है तो इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज़ 0। तो ये हो गया हम लोग का रूल नंबर 3। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये लॉगरिदम भाई साहब ने किया क्या है कि बस थोड़े मोड़े रूल को बस चेंज करके इन्होंने अपने रूल्स दे दिए हुए हैं। आगे कर लेते हैं। आगे के हम लोग को रूल को देखने के लिए हम लोग को पता है कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है। हम लोग को पता है अगर बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस का 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। मतलब पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई के केस में, अगर यहाँ पास मल्टीप्लाई है तो पावर यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 प्लस का 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। लेट्स सपोज यहाँ पास लिखा है 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर अगर 5 लिखा है, अगर बीच में अगर साइन है अगर डिवाइड का, तो यहाँ पास ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 7 माइनस का 5। तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 2 की पावर 2। मतलब अगर यहाँ पास डिवाइड है तो यहाँ पास क्या आ जाता है, दैट इज माइनस आ जाता है। यहाँ पास अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पास क्या आ जाता है, अगर यहाँ पास मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पास क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है ना। तो यहाँ पास हम लोग का एक हम लोग का रूल आता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पास कभी भी अगर लिखा हुआ है, ये लिखा है लॉग बेस में लिखा है ये, अगर यहाँ पास लिखा है m इंटू का n, तो हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पास साइन अगर मल्टीप्लाई का है तो ये बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये होगा लॉग बेस b, यहाँ पास हो गया m प्लस लॉग बेस b, यहाँ पास क्या हो जाएगा n। यहाँ पास अगर साइन अगर मल्टीप्लाई का है तो ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। लेट्स सपोज अगर ये ऐसा लिखा है लॉग बेस b m डिवाइडेड बाई n, हम लोग को पता है कि इसमें क्या है, ये डिवाइड का साइन है, तो ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किस में, माइनस में। तो लॉग बेस b m माइनस लॉग बेस b n। आपको केवल ये याद रखना है कि अगर यहाँ पास मल्टीप्लाई है तो बाद में क्या होगा, आपका प्लस है। अगर यहाँ पास प्लस लिखा है इसका मतलब पहले ये किस में रहा होगा, मल्टीप्लाई में रहा होगा। अगर यहाँ पास ये डिवाइड वाले केस में है तो बाद में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, माइनस में। अगर ये यहाँ माइनस है तो मतलब पहले यहाँ पर किस में रहा होगा, दैट इज डिवाइड के केस में रहा होगा। तो ये जो हम लोग का रूल है ये है रूल नंबर
4 और ये है हम लोग का रूल नंबर 5। बस इतना आपको याद रखना है। 1-2 रूल बस और बचे हैं, उसको एक बार कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स सपोज हम लोग को दिया है, ये दिया है दैट इज लॉग। यहाँ पास लेट्स सपोज लिखा है b बेस का, यहाँ पास लिखा है अगर m लिखा है लेट्स सपोज। अगर हम लोग को क्या करना है, ये वाला m यहाँ आ जाए और ये वाला b यहाँ आ जाए, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपन एक ही काम कर सकते हैं। अगर अपन इसका उल्टा कर दें, रेसिप्रोकेट कर दें, तो ये हो जाएगा 1/log। ये यहाँ पास नीचे में क्या लिखा था b, तो उसके जगह में क्या आ जाएगा m। ऊपर में लिखा था m, तो उसके जगह में क्या आ जाएगा b। मतलब अगर अपन उल्टा करते हैं तो ये पोजीशन क्या हो जाती है, इनकी चेंज हो जाती है। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा, नेक्स्ट रूल। अच्छा, एक चीज़ हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, एक हम लोग का इम्पॉर्टेंट रूल ये है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पास लिखा हुआ है लॉग, बेस में मान लो अगर लिखा है दैट इज़ मान लो 10 लिखा है, और मान लो यहाँ पास लिखा है 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 लिखा है, तो ये जो पावर वाला जो नंबर होता है ये आ जाता है कहाँ, सामने में आ जाता है। पावर वाला नंबर सामने में आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। तो यहाँ पास ये आ जाएगा 5 log, बेस में 10 पहले से था, यहाँ पास वाला 2 कहीं नहीं जाएगा, ये तो यहीं पास रहेगा, तो ये ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पास लिखा है log, बेस में लिखा है 10, यहाँ पास मान लो लिखा है 3 की पावर 3, तो जो पावर वाला है उसको बस अपन को कहाँ लेके आ जाना है, सामने। तो ये हो जाएगा 3 log, बेस में है 10, और यहाँ पास ये वाला नंबर तो पहले से बचा है, ये तो बस पावर वाला क्या है, तो बस इतना आपको याद रखना है। ये है रूल नंबर 5, 6, 7, 8 कुछ भी मान लो। इतना हो गया। इस पर कुछ रूल छूटे तो नहीं, एक बार मैं जस्ट चेकआउट कर लूँ। चले, हम लोग को कोई भी रूल इसमें छूटा हुआ नहीं है, डायरेक्टली अपन आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन में, या फिर एक बार अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमने देखा कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से। ओके, तो ये हमने देखा कि इसको लिखते कैसे हैं, ये हमने देख लिया कि अच्छा यहाँ पास हमने देख लिया कि अगर अपन इसको बेस मानते हैं, इसको अगर अपन y मानते हैं, इसको अगर x मानते हैं, तो मतलब बेस की पावर y इक्वल्स टू कितना आपका x आ जाएगा। ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हम लोगों ने जो देखा दैट इज़ यहाँ पास क्या है, नंबर अगर कभी भी सेम आ जाएंगे तो यहाँ पास आंसर आएगा कितना, 1। ये हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पास बेस अगर कुछ भी हो, यहाँ पास अगर 1 है तो यहाँ पास आंसर आएगा कितना, दैट इज़ 0। ये भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट इज अगर यहाँ पास मल्टीप्लाई का साइन है तो बाद में ये आपको हो जाएगा प्लस में, अगर यहाँ ही अगर प्लस में है तो इसका पहले ये मल्टीप्लाई में रहा होगा। अगर ये डिवाइड में है तो यहाँ आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर से अगर इंटरचेंज कैसे करते हैं, अगर अपन इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो ये b वाला ऊपर चला जाएगा, m वाला नीचे आ जाएगा, और ये जो पावर वाला है ये आपका कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। यहाँ तक की कहानी खत्म। अब एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोग का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़, आप लोग अगर प्रैक्टिस शीट में लाएंगे तो एकदम सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इसको ऑर्डर पे ले लिया। तो यहाँ पास लिखा है log 5 125 की वैल्यू हम लोग को बताना है। अब देखो यहाँ पास बेस में क्या, अच्छा ये यहाँ पास जो नंबर लिखा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं बेस, है ना। ये चेंज कभी भी नहीं होता है। अगर हम लोग का बेस अगर कुछ भी अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को अपने आप से हम लोग को बेस कितना मान लेना है, 10 मान लेना है। हम लोग को पता है यहाँ पास अगर ये log 5 125 का अगर वैल्यू अगर हमसे पूछा है तो हम लोग को लिखना है दैट इज़ log, हम लोग का यहाँ पास कौन सा है 5। ये जो 125 है क्या अपन इसको 5 के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं, 5 के पावर में, रूट में, कुछ में भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। दैट इज़ कितना, 5 की पावर 3, हम लोग को ये पता है। दैट इज़ 5 की पावर 3 किसके बराबर है, 125 होती है, हमने लिख लिया। अब अपन ने पुराने रूल में पढ़ा कि जो पावर वाला वैल्यू होता है वो आपका कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, दैट इज़ 3 log। यहाँ पास बेस में 5 पहले से था, ये वाला 5 यहाँ पास पहले से है, तो ये इतने में कन्वर्ट हो गया। एक हमने और रूल पढ़ा था, नंबर अगर कभी भी अगर यहाँ आ जाए सेम आ जाए, सेम नंबर, तो उसका वैल्यू कितना आता है, दैट इज़ 1। तो इतने का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 1। और यहाँ बाहर में कौन सा नंबर लिखा है, दैट इज़ 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 3। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक बार करके देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़, ये लिखा हुआ है log 4 64 का वैल्यू बताना है। अपन को पता है, ये हमने लिख लिया log 4 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये जो पावर वाला है ये आपका कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो हमने लिख लिया ये 3 log, यहाँ पास बचा है दैट इज़ कौन सा 4, यहाँ पास भी बचा है कौन सा 4। हम लोग को पता है नंबर जब यहाँ पास सेम आएगा तो इतने का वैल्यू आता है कितना, 1। तो हो जाएगा 1 × 3 दैट इज़ इक्वल्स टू कितना, 3। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने कर लिया यहाँ तक क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पास लिखा हुआ है log 2 16 प्लस log 2 8 का वैल्यू हम लोग को बताना है।
हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पर 16 लिखा है तो इसको 2 के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, 8 लिखा है तो 2 के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं log 2, 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस log 2, 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3, पावर वाला कहाँ जाएगा सामने, तो ये हो गया 4 log, यहाँ पास वाला 2, यहाँ पास वाला 2, ये वाला 3 सामने, तो ये हो जाएगा 3 log, ये 2 और ये 2। नंबर अगर कभी भी सेम है तो इतने का वैल्यू आएगा 1, और 1 इंटू का 4 हो जाएगा 4, प्लस नंबर अगर सेम है तो इतने का वैल्यू आएगा 1, यहाँ पास हो जाएगा 3 इंटू का 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 7। इसके आगे अपन एक बार करके देख लेते हैं। तो ये इसके आगे का कौन सा है, लेट्स सपोज अपन क्वेश्चन कर लेते हैं log 10,000 माइनस log 10, इसका वैल्यू दिया है। इसको आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। ये 1000 को 10 के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो ये आ जाएगा log 10, 1000 को लिख लेते हैं 10 का क्यूब माइनस, अपन को पता है नंबर अगर कभी भी सेम है तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और ये वाला पावर कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाएगा। तो ये लिखा है 3 log 10 माइनस का कितना 1, अपन को पता है नंबर अगर कभी भी यहाँ पास सेम है 10 तो इतने का वैल्यू आता है 1, तो 1 इंटू का 3 माइनस का 1, ये आ जाएगा कितना 2, तो हो गया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन हम लोग का एक है, इफ़ log 10 2 का वैल्यू दिया है 0.3010, फाइंड log 10 8 का वैल्यू हम लोग को बताना है। इतने का वैल्यू हम लोग को बताना है। देखो हम लोग को वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू बताना है इसका। देखो बेस क्या है, बराबर है 10। अपन क्या कर लेते हैं, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, log बेस में लिखा है 10, ये जो 8 लिखा है क्वेश्चन में दिया है किसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू, हमसे पूछा किसकी है 8 की वैल्यू। अच्छा 8 को अपन 2 के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, पावर वाला कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। तो ये हमने लिख लिया 3 log, ये यहाँ पास बेस में है 10 और यहाँ पास कितना लिखा हुआ है 2। अब हम लोग को इसके आगे तो बनाना ही नहीं आता क्योंकि ये नंबर क्या है, दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इतने का वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दिया है एकदम एज इट इज़। log 10 2 का वैल्यू दिया है कितना 0.3010, तो इतने का वैल्यू आ गया 0.3010 और इसके सामने नंबर लिखा हुआ कौन सा 3, तो ये हो जाएगा इतना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.9030, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, लेट्स सपोज क्वेश्चन में दिया है log 2 32 माइनस log 2 4 का क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं, 32 को अपन को 2 के कॉन्टेक्स्ट में दिखाना है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 4 को 2 के कॉन्टेक्स्ट में तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये 5 कहाँ जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा 5 log बेस में 2 यहाँ 2 माइनस ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log यहाँ 2 नंबर सेम आएगा तो वैल्यू आएगा 1, इतने का वैल्यू 1 इंटू का 5 माइनस इतने का वैल्यू 1 इंटू का 2, ये हो जाएगा 5 माइनस का 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना 3। टाइम बहुत ज़्यादा मत लगे इसलिए दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज अगर आपका क्वेश्चन है दैट इज दिस, मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है log 2, यहाँ पास है x और यहाँ पास है 5। हम लोगों ने एक चीज़ देखा था हम लोगों ने देखा था कि ये नंबर है, ये नंबर का पावर इधर लिखा है और नंबर का पावर का रिजल्ट यहाँ लिखा है। तो अगर हम लोग को x का वैल्यू चाहिए तो मतलब 2 का पावर 5 करना पड़ेगा, तो 2 का पावर 5 बराबर ही क्या हो जाएगा x, तो 2 का पावर 5 कितना होता है दैट इज़ 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया दैट इज़ 32 के बराबर में आ गया है। बस अगर आपको यहाँ वाली वैल्यू चाहिए तो इस नंबर का इतना पावर करना है। भी और भी क्वेश्चन हैं, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन दिया दैट इज़ log 10, यहाँ लिखा है x + 2 और यहाँ पास लिखा है 2। हम लोग को बताना है x बराबर में कितना आएगा। हम लोग को पता है ये नंबर है, नंबर का इतना पावर करेंगे तो आंसर आएगा इतना। तो 10 का पावर अगर अपन 2 करेंगे तो आंसर आएगा 100 और ये बराबर में हो जाएगा किसके, x + 2 के, मतलब यहाँ वाले वैल्यू के। 10 का पावर 2 हमने किया, जैसे हमने यहाँ पास 2 की पावर 5 किया तो आया कितना 32। वैसे अगर अपन यहाँ करेंगे तो आएगा कितना 100, तो 100 बराबर हो जाएगा किसके, x + 2 के। अगर अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज़ 98, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगर अपन आगे करेंगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज़ log x + log
4 इक्वल्स में क्या दिया, दैट इज़ log 100 दिया है। अच्छा, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कभी भी ये अगर m इंटू का n है तो ये बाद में क्या हो जाता है, m प्लस का n हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई के केस में है तो ये पावर क्या हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। हम लोग को पता है अगर यहाँ पास ऐड है तो इससे पहले ये आपका किस में रहा होगा, मल्टीप्लाई वाले केस में रहा होगा कि नहीं। तो अगर ये मल्टीप्लाई वाले केस में रहा होगा, यहाँ पास अभी क्या है, प्लस का साइन, मतलब ये पहले केस में रहा होगा मल्टीप्लाई के वाले केस में। तो अगर ये पहले कैसे रहा होगा, पहले रहा होगा ये लॉग, ये वाला x और ये वाला 4 ये मल्टीप्लाइड में रहे होंगे। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, log का 4x, और log का 4x बराबर में कितना दिया है, दैट इज़ log का 10, है ना। तो यहाँ पास से log का 4x बराबर में कितना दिया, दैट इज़ log का 10। हम लोग को पता है ये log क्या बराबर है, तो ये जो 4x है ये बराबर हो गया किसके, 100 के। तो 4x बराबर 100, तो x बराबर किसके आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हम लोग से एक क्वेश्चन पूछा है, दैट इज log x बराबर दिया हुआ 1.5। इसका वैल्यू बताना है कि x की जगह में क्या आएगा। हम लोग को पता है यहाँ पास देखो, यहाँ पास बेस में कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली वो दे दिया है। तो बेस में अगर कुछ नहीं दिया तो बेस में अपन कितना मानते हैं, 10 मानते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पास हमने 10 मान लिया, यहाँ पास x तो पहले से है। अच्छा, 1.5 को अपन 3/2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 3/2 का मतलब ही 1.5 होता है। ठीक है, हम लोग को पता है इसका जो पावर है, इसका रिजल्ट है, यहाँ पास हमसे क्या पूछा है, रिजल्ट ही पूछा है। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3/2 आ जाएगा, 10 की पावर 3/2। अच्छा देखो, यहाँ पास हमारे पास ना ऊपर वाला नंबर शो करता है पावर को, नीचे वाला नंबर शो करता है रूट को। मतलब 10 का अपन को करना है पावर 3, तो 10 का पावर 3 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1000। ये हमने कर लिया 1000, और ये 1000, ये 3 तो हट गया। अभी नीचे में नंबर कौन सा बचा है, 2। तो मतलब ये नीचे वाला शो करता है रूट को, तो मतलब 1000 का रूट बताना है। तो 1000 का रूट आएगा कितना, 31 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 31 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसको आप लोग एक बार और बना के देख सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज दिस log 10, ये लिखा है 0.01, इसका वैल्यू बताना है। ये थोड़े से बस अलग क्वेश्चन है, बाकी अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। अपन क्या कर लेते हैं, log बेस में है 10। अच्छा, ये 0.01 के नीचे बाई में 1 तो लिखा ही होगा। अगर इसको अपन ये डेसिमल हटा दें तो ये अगर 2 नंबर अगर ये हटेंगे तो नीचे में कितने आ जाएंगे, 00 आ जाएगा। तो ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा है कितना, अच्छा ये लिखा है कितना, 1/100 लिखा है। मतलब ये 1/100 का वैल्यू ही कितना होता है, 0.01। ये हमने बस क्या किया, डेसिमल हटाया तो ये ऊपर से आ गया 1 और नीचे से आ गया कितना, 100। अच्छा, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, दैट इज़ log 10। ये जो 100 लिखा हुआ है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके आगे अगर अपन देखेंगे तो अगर ये आपका 1/10 का स्क्वायर है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखो ये log 10 तो हमने बेस में लिख लिया। ये जो 10 का स्क्वायर है ये अगर ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू किस में देगा, माइनस में देगा। मतलब 10 की पावर कितना, माइनस का 2 दे देगा। हम लोग को पता है पावर वाला कहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है। तो ये हम लिख लेंगे -2 log, यहाँ वाला 10 ये, यहाँ वाला 10 ये। अगर नंबर यहाँ अगर कभी सेम आता है तो इसका वैल्यू आता है 1 इंटू का -2, दैट इज इक्वल्स टू कितना, -2। ये आंसर समझ में आ गया होगा। बस एक आई थिंक क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज एक हम लोग का क्वेश्चन बचा है, दैट इज कहाँ है वो, log 2 रूट का 32 का वैल्यू बताना है। अच्छा, आपको पता है अगर यहाँ पास ऐसे लिखा है 16 तो यहाँ पास अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कितना लिखा होता है, 2 लिखा होता है। अगर यहाँ पास लिखा है 27, इसके बाहर में अगर 3 लिखा है, मतलब हम लोगों को ऐसा नंबर बताना है जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए। ठीक है, अगर अपन को इसको फ्रीली लिखना है कि ये रूट यहाँ से हट जाए तो अपन इसको पता है कैसे लिखते हैं, 27 लिखते हैं, और ये जो 3 है उसको अपन लिखते हैं 1/3, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नीचे वाला वैल्यू शो करता है रूट को। अगर ये 16 को अगर फ्रीली लिखना है तो अपन लिखेंगे 16, और ये हो जाएगा कितना, 1/2, क्योंकि यहाँ पास 2 था तो यहाँ आ जाता है। अच्छा, हम लोग को एक बात पता है कि अगर अपन को 32 को अगर अपन को फ्रीली लिखना है तो ये log 2 तो बेस में है, 32 को अगर अपन फ्रीली लिख लेंगे, हम लोग को पता है इसके बाहर में नंबर कौन सा लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा कौन सा, 1/2 के फॉर्म में। सही है, इसके आगे अगर अपन बनाएंगे तो ये log 2 आपका बेस में है। अच्छा, 32 को अपन 2 की पावर में लिख सकते हैं। ये है कितना, 2 की पावर 5, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा है, दैट इज़ 1/2 लिखा हुआ है। इतना लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है। हमको पता है कि अगर ये ब्रैकेट में है और ये पावर अगर इस फॉर्म में है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा log बेस में 2 है। अच्छा, यहाँ पास भी 2 है, और ये हो जाएगा, ये एक पावर इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5 इंटू का 1/2, ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5 बाई में कितना आ जाएगा, 2। ये आ गया कितना, 5 बाई में 2।
हम लोग को पता है कि ये इसके पावर में है, तो ये वाला कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 log 2 और 2, और नंबर जब भी सेम होता है तो इसका वैल्यू आता है 1, तो 1 इंटू का 5/2 इज़ 5/2, एंड इसका आंसर कितना है 2.5। तो ये यहाँ पास हो चुका है हम लोग का लॉगरिदम क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। ये एकदम ईज़िली एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पास कर लिया। थैंक यू सो मच।